हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो रहेगा आपका 10 जनवरी कब का रहेगा साथियों? 10 जनवरी 2022 का रहेगा साथियों। PYQ रहेगा आपका हिंदी का रहेगा। किसका रहेगा साथियों? आपका हिंदी का रहेगा। देख सकते हैं आपका हिंदी का है साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, रमेश और सुरेश दोपहर के भोजन के समय आपस में अंग्रेजी में क्या साथियों? अंग्रेजी में उस सब कामों के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके पिछले दिन घर पर किए गए थे। ये फर्स्ट स्थिति साथियों। सेकेंड में बोला गया है, संयोग विज्ञान की कक्षा में किए गए प्रयोग के बारे में वितरण से टिप्पणी लिखती है साथियों। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा साथियों, आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका 4 सही हो जाएगा। 4 में बोला गया है, ब्रिक्स है। फर्स्ट नंबर वाला स्थिति आपका ब्रिक्स हो जाएगा। सेकेंड में आपका कैल्प हो जाएगा। क्या है साथियों? CALP कैल्प हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, श्याम सुंदर एक पत्रिका में पूरी बात समझने के लिए पूरे 2 पत्र का एक लेख पढ़ता है और इसके बारे में अपने मित्र को बताता है। पाठ की इस युक्ति को किस रूप में जानेंगे साथियों? आपका क्या जानेंगे साथियों? टप डाउन युक्ति जानेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्रीय विधि संरचनात्मक उपागम का अनुसरण करते साथियों? तो कौन सा विधि आपका संरचनात्मक उपागम करेगा साथियों? तो आपका जो हो जाएगा इसमें आंसर 3 सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका जो हो जाएगा बोला गया है 3 में उपागम और उपागम अलंकार के प्रयोग वाले वाक्यों की रचना के लिए वास्तविक जीवन से उदाहरण लेकर समझना। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है साथियों। कक्षा 6 में रिपीट स्पर्श समझ के बाद अध्यापक विद्यार्थियों का समूह में गतिविधि करवा रहा है साथियों। नंबर 1 में बोला गया है, डायरेक्टर स्पीच का एक कथन पुस्तक से पढ़कर विद्यार्थी बी को रिपीट स्पीच में बताती है। विद्यार्थी बी अनुमान लगाती है कि इस कथन की डायरेक्टर स्पीच क्या होगी साथियों? और कथन बी में विद्यार्थी बी बोला अपनी रिपोर्टेड स्पीच को आवश्यकता अनुसार बदलकर तब दोहराती है जब तक कि विद्यार्थी बी को सही अनुमान नहीं लगा लेती है। सही बात है साथियों। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। क्या है? स्वेन की परिकल्पना। किसका परिकल्पना साथियों? स्वेन की डिबेट हो रहा है साथियों, इसलिए स्वेन की परिणाम कल्पना हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया है, कथावाचन की क्या बोला गया साथियों? देख सकते हैं बोला गया है, कथावाचन की कक्षा में संक्रिय श्रवण का प्रदर्शन करने के लिए श्रीमती मेघना को कौन सा सर्वाधिक युक्ति तरीका अपनाना चाहिए साथियों? तो मेघना को जो अपनाना चाहिए साथियों वो आपका हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो मेघना का हो जाएगा साथियों कौन सा हो जाएगा? देख सकते हैं मेघना का आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर साथियों। फर्स्ट में बोला गया है, जैसे कि एक विद्यार्थी कहानी सुन रही है, अध्यापिका उससे स्पष्टीकरण मांग सकती है जैसे कि जब तुमने यह कहा था तो इससे तुम्हारा क्या मतलब है? सही बात है साथियों, यही होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को किस रूप से अनुशंसा करते हैं साथियों? किस रूप से हो जाएगा? तो आपका माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में हो जाएगा साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों? शब्द संपदा क्या साथियों? शब्द संपदा सिखाने और सीखने के लिए किस प्रभावशाली युक्ति की अनुशंसा करती है साथियों? कौन सा हो जाएगा इसमें? तो आपका जो हो जाएगा साथियों
देख सकते हैं आपका इसमें हो जाएगा, देख सकते हैं इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा साथियों आपका बर्तनी प्रतियोगिता। क्या हुआ? बर्तनी प्रतियोगिता हो जाएगा साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है क्या है? तो सहारा मदद देने में संबंधित युक्ति, सहारा मदद देने में संबंधित युक्ति, इसका भी आपका सी आंसर सही हो जाएगा साथियों। सी में बोला गया है विद्यार्थियों के सीखने में जहाँ जहाँ कमी उसे दूर करने के लिए, उसे मदद के लिए, उसे दूर करने के लिए उसे मदद करना चाहिए। ये भाई यही बात आपका सही हो जाएगा सहारा के लिए साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है साथियों? तो शिक्षण अधिगम, क्या है साथियों? शिक्षण अधिगम में अगनात्मक उपागम का प्रयोग करते हुए व्याकरण की कौन सी उप अवधारणा पढ़ने के लिए सबसे कम प्रासंगिक होगा साथियों? तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्या होगा साथियों? 4 में बोला गया है, देख सकते हैं वाक्य परिवर्तन यानी कत्यवाचन से कर्मवाचन, यही सबसे कम माना जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है क्या है नेक्स्ट में? तो निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पाठ सामग्री में से कुछ शब्द को लेकर शब्द सीखने की अनुशंसा करते साथियों? तो आपका शब्दकोशीय उपागम हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है साथियों? तो एक अध्यापक शिक्षार्थियों को उनके द्वारा लेखन में किए गए गलतियां को उनके संज्ञान में लेने के लिए सप्ताह में एक बार सत्र का आयोजन करती है। तो मुख्यतः क्या करे साथियों? तो प्रतिपुष्टि देना करिए साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है एक जांच परीक्षा, क्या कहते हैं? एक जांच परीक्षा इस प्रकार जिसमें पाठ्य सामग्री का एक अनुच्छेद लेकर उसे अनुच्छेद के प्रत्येक छठे शब्द हटा दिया जाता है और विद्यार्थियों को हटाए गए शब्द के स्थान पर संदर्भानुसार उपयुक्त शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। इस तरह के जांच परीक्षण को क्या कहते हैं साथियों? तो क्लोज टेस्टिंग। इस तरह के जांच परीक्षण को हम लोग कहेंगे क्लोज परीक्षण यानी क्लोज टेस्ट कहेंगे साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है क्या साथियों? तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम पाठ्य सामग्री के आधार पर वास्तविक दुनियाओं को समझने के कौशल विकसित करने का अच्छा स्रोत है साथियों? तो आपका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा साथियों। ए नंबर आपका सही हो जाएगा साथियों। ए में बोला गया है, क्या बोला गया साथियों? तो देख सकते हैं प्रमाणिक पाठ्य सामग्री एवं अन्य सामग्री। सही बात है, प्रमाणिक पाठ्य सामग्री एवं अन्य सामग्री हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है? तो निम्नलिखित क्या है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न लेखन शैलियों के बारे में शिक्षण करने के लिए फिल्प कक्षा उपागम का सर्वोत्तम उदाहरण हो जाएगा साथियों। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपका 2 नंबर। देख सकते हैं बी में सही है, बी में बोला गया है विद्यार्थी घर में लेखन शैलियों पर वीडियो देखते हैं और फिर अगले दिन कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाई जा रही पाठ्य सामग्री में देखी गई शैलियों की पहचान करते हैं। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है। इस सेट में बोला गया है अंतिम सवाल में कौन सा भाषा के बारे में सही है साथियों? तो आपका भाषा व्यवस्थित, कैसे? तो भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। सही बात है साथियों। आपका जो सेट था साथियों आपका 10 जनवरी क्या साथियों? 10 जनवरी 2022 का था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं साथियों।